जो इसके अंदर किसी के प्रति भी व्यर्थ भाव स्वभाव जरा भी कीचड़ा ना हो, कोई भी गंदगी ना हो, इतना निर्मल मन ही दिल है। ये दिल तो नहीं है हार्ट शरीर का, तो ये तो शरीर का अंश है। लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, जो पवित्र विचार हैं, वो दिल कहलाती हैं, मन की भावनाएं। और बाबा कहता है मुझे कितना स्थान चाहिए रहने के लिए, बैठने के लिए। मैं तो बाबा बच्चों के बिल्कुल साथ में आकर के बैठ जाता हूँ। तो योग में भी ऐसा अनुभव कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, कर्म में भी कर सकते हो। बाबा हमारे साथ साथ है इस भ्रकुटी आसन पर। जैसे मैं आत्मा विराजमान हूँ, ऐसे मेरा बाबा भी मेरे साथ साथ है। और बाबा की उपस्थिति अगर है तो उनकी दृष्टि, उनके बोल, उनके वाइब्रेशन, उनका उठना बैठना चलना क्या रायल होगा। मिट्टी पर पाँव होंगे उसके। बाबा कहते हैं रायल आत्माएं कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखती। और इतनी परम पवित्र, सबको रायल बनाने वाली पर्सनालिटी हमारे साथ अगर है तो मिट्टी में पाँव रख सकते हैं क्या? मिट्टी कौन सी है? देह अभिमान की मिट्टी। जरा भी अगर आत्मा देह अभिमान में रहती है, बॉडी कॉन्शियस है, तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं हो सकता। मिट्टी के साथ वो नहीं खेलेगा। हम सब आत्माएं इस मिट्टी से खेलती रही हैं 63 जन्म देह अभिमान में रह करके। देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, बहुत कुछ देह अभिमान के अधीन होकर के हमने किए हैं कर्म। और जब तक आत्मा अपने देही अभिमानी स्वरूप में स्थित नहीं है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं है, तब तक बाबा के साथ वो कंबाइंड नहीं रह सकती। और आत्मा भी बहुत लाइट, हल्की चाहिए। किसी भी प्रकार का चिंतन का बोझ नहीं। बहुत सी आत्माएं ज्ञान मार्ग में हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन अभी तक भी बोझ लेकर के चलते हैं। बाबा को अर्पित नहीं किया। सब बोझ दे दो, बाबा कितनी बार मांग रहा है, बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो। फिर भी मेरे की कितनी जवाबदारियां हैं। जब तक किसी ने मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं किया, तब तक वो लाइट नहीं हो सकता। जो बोझ, जो जवाबदारियां हम सब ने उठाई हुई हैं अपने पर, बाबा कहता है अरे बच्चे बन जाओ। क्यों बड़ा समझते हो अपने आप को? इतने हल्के हो जाओ। सब बाबा जवाबदार बैठा है, ले लेगा। दे तो दो, देने की हिम्मत तो चाहिए। तो चेक करना। ऐसे बाबा को हम अपना साथी बनाएं, कंबाइंड रहें। क्या इतने लाइट हैं, इतने हल्के हैं? कुछ सोच सोच करके इतने लंबे तो नहीं हो जाते हैं जो बाबा नाटा हो जाए हम लंबे हो जाएं। बाबा तो ज्योति बिंदु है। कईयों की सोचने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सी बात को इतना सोच लेते हैं जो नींद ही पिट जाए। मेरे को इसने ऐसे कह दिया, मेरे को लोग इस नज़र से देखते हैं, मैं क्या करूं? बस सोचता रहता। और बाबा कहता है जहाँ बातें हैं वहाँ बाप हो ही नहीं सकता। शब्द तो सुनते हैं मुरली में बाबा के, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, अगर मेरे मूड में परिवर्तन हो रहा है, मैं मूडी हूँ, कभी बहुत खुशनुमा मूड है और कभी एकदम मुर्दा मूड है, मुरझाया हुआ,
बाबा कहते हैं इसकी शक्ल देखो मुर्दे जैसी, क्या है, क्या सोचता है, चेक करना कौन सी मूड बाबा को अच्छी लगती होगी, किस मूड वाले के साथ बाबा रह सकता है, मूडी के साथ नहीं रहेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को अपनी एक रस खुशनुमा मूड बनानी है। बाबा को हर बच्चे का मुस्कराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में शायद मुस्कराने की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत मुस्कराते रहते हैं सब। तो हम सब का वो चेहरा हमारे अंदर का दर्पण है, जो कुछ अंदर चलता है वो चेहरे पर अपने आप झलकता है। तो हमारी अंदर की स्थिति अगर इतनी खुशनुमा है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, पवित्र है, स्वच्छ है, तो बाबा को आने में देर नहीं लगती। बाबा कहो और बाबा हाजिर है। और बहुरूपिया है ना, बहुरूप है उसके, कभी भी कहाँ भी किसी के पास भी आ सकता है। सर्वव्यापी नहीं है, भूल जाना, सर्वव्यापी नहीं कह देना। इसके बहाने ही भक्तों ने तो यही समझ लिया जिधर देखो उधर तू ही तू है, तू ही तू है। बाबा तारे बच्चे तुमने तो मेरी ग्लानि कर दी। लेकिन जिस बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा वहाँ हाजिर हो गया करके उसको अनुभव करा दिया, बच्चे मैं हूँ, साथ हूँ। तो ऐसा सभी ने साथी बनाया है। अगर सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ स्वयं भगवान हमारे साथ है, कोई चिंता हो सकती है? कोई फिक्रात, कोई गम, कोई मुश्किल, कोई मेहनत, कोई निराशा, कोई उदासी आ सकती है क्या? जिसके साथ भगवान है, स्वयं सर्वसमर्थ है, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, बिना एड्रेस के ढूंढ रही है, वो हमारे साथ साथ रहता है। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। यही नशा ब्रह्मा बाबा को था, प्रैक्टिकल। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। शुरू का एक गीत था, बाबा का बनाया हुआ अपना गीत था ये। अलफ की तार आई और चल दिया, जरा भी कोई फिक्र नहीं कि धंधे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ बाबा तेरा समर्पित किया। और इतना नशे से कितने भी विघ्न बाधाएं आई, कोई भी समस्या आई, बाबा जाने, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, करण करावनहार वो है, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसी बेफिक्र स्थिति, बेगमपुर की स्थिति ब्रह्मा बाबा ने बना के दिखाई। नहीं तो इतनी हलचल, इतने सारे अपने संबंधी निजी लौकिक में बाबा के दुश्मन हो जाएं, जिनके साथ इतना स्नेह, इतना प्यार, वही सामने सामने गालियां देना शुरू कर दें, कितने बड़े पेपर होंगे। लेकिन वो निश्चय, वो नशा कि भगवान साथ है, उसका कार्य है, उसके बच्चे हैं, उसने इनको अडॉप्ट किया है, उन्होंने उसकी गोद में आए हैं। इतना निश्चय से निश्चिंत स्थिति बना ली। अगर हम कहते हैं बाबा हमारे साथ है, तो चेक करना सचमुच इतने निश्चिंत स्थिति में रहते हैं या चिंताओं की टोकरी सिर पर रहती है। अगर चिंताओं की टोकरी ले करके चल रहे हैं तो बाबा कहता है मैं उन बच्चों के साथ नहीं रह सकता। अगर सच्चा साथी भगवान है, निश्चय और नशे के साथ हम कहते हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र भाषा, बेगमपुर के भाषा, निश्चिंत स्थिति, अचल अडोल एक रस खुशनुमा स्थिति बन जाती है। अनुभव करके देखना, कम से कम यहाँ 3 दिन तो ये अनुभव करना कि मेरे साथ साथ रहता है, एक पल भी अलग नहीं होता। जैसे जुड़वा बच्चे के साथ, ऐसे बाबा हमारे साथ जुड़वा है। जैसा मैं एक लाइट माइट स्वरूपात्मा हूँ, ऐसे मेरा बाबा मेरे साथ है। बहुत सुंदर अनुभव होगा। ऐसे हल्के हो जाएंगे धरती पर जैसे पाँव ही नहीं है। बाह्य मुक्ता अपने आप खत्म हो जाएगी। कितना भी कहा जाए बोलो नहीं, मोबाइल नहीं चलाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो,
कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप बुद्धि ऊपर हो जाएगी। न्यारी प्यारी उपनाम, एक से ही दिल की बातें होती रहेंगी, देहधारियों से बात करने की दिल ही नहीं करेगी। तो सभी भट्ठी में ये अनुभव करना कि सचमुच वो बाबा मेरे साथ साथ रहता है, और उसके साथ के कारण मैं आत्मा बिल्कुल निश्चिंत हूँ। कईयों को अभी तक अपने कमज़ोर संस्कार जिनसे युद्ध करते हैं, उसके कारण युद्ध करते करते थके हुए रहते हैं, थक जाते, सोचते जल्दी विनाश हो जाए, काम पूरा हो जाए। थकावट का अनुभव थकावट का अनुभव अगर होता हो किसी को, क्या है ये युद्ध है, ये मेहनत है, ये करना है, ये करना है, इतने हिसाब किताब हैं, पता नहीं मेरे आगे ही सारे हिसाब किताब आते हैं। कई आत्माएं ब्राह्मण जीवन में आकर के भाग्य का अनुभव करने की बजाय परेशानी का अनुभव करने लगती है। जैसे बाबा कहता ना, कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए वैद्य उसको पावरफुल अगर डोज दे दे, दवाई दे दे, तो अंदर की बीमारी वो बाहर आ जाती है, वो घबरा जाता है। अगर वो थोड़ा धैर्यवत नहीं है, शांति से उस बीमारी को नहीं सहन कर सकता, तो डॉक्टर बदल देता है। कहता है क्या करूँ, इससे तो अच्छा है कोई इंग्लिश दवाई लेके इसको दबा दूँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ वैद्य जो देते हैं वो तो बीमारी को निकाल करके ख़त्म करते हैं। तो बाबा हमारा इतना बड़ा सुप्रीम सर्जन, इतना बड़ा वैद्य, जो हमारी हर बीमारी को निकाल करके फेंकना चाहता है। और अगर आ गई बाहर तो क्या उसको देख करके क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, मैंने क्या किया, मैंने तो इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, मेरे आगे पेपर क्यों आ गया। बाबा कहता है अगर इन प्रश्नों में उलझ गए, इन व्यर्थ में चले गए, तो संगम युग की खुशी गायब हो जाएगी, अतीन्द्रिय सुख से वंचित हो जाओगे। इसलिए कोई भी प्रकार की बातें अगर आ रही हैं तो दूसरा शब्द है इसके साथ, साक्षी दृष्टा बनो। बहुत ऊंचा शब्द है, साक्षी दृष्टा स्थिति। जिसने ये स्थिति बना ली ना, तो बहुत मौज में रहता है, बहुत आनंदित रहता है। वाह वाह, हर सीन को देख करके वाह 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 निकलती है उसके अंदर से, आह नहीं, हाय हाय नहीं, साक्षी दृष्टा है। ये बेहद का नाटक चल रहा है, नाटक अटकना नहीं। किसी भी सीन को देख करके अटक गए तो गए काम से। इसलिए नाटक को बहुत साक्षी होके देखा जाता है। खिलाड़ी बन करके खेल खेलो, खेल में हार भी होगी, जीत भी होगी, लेकिन जीतने का प्रयास करता है खिलाड़ी। ऐसा नहीं सोचता मैं हार जाऊं तो अच्छा है। बॉल आया है तो डर करके किनारा नहीं करता है, उस बॉल को किक करता है, मारता है। अगर इस नाटक के अंदर हम खिलाड़ी हैं, और बाबा तो हमें टाइटल क्या देता है, हीरो पार्टधारी, सबसे श्रेष्ठ एक्टर्स, ऐसे ही खिलाड़ी हो जिन्होंने हर कल्प विजय प्राप्त की है, विजयी हो। हार तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन मान लो चलते चलते कभी दिखाई देता है तो मेरी हार हो रही है। बाबा कहता बच्चे उस हार में भी जीत है, क्योंकि वो आपको अनुभवी बना के जा रही है, वो आपको आगे बढ़ा रही है। इसलिए कभी भी कोई बात को देख करके किसी भी पेपर में क्वेश्चन मार्क न उठे। आश्चर्य की मात्रा भी बाबा कहता ठीक नहीं है। कोई कमो लगाते हैं, कोई आश्चर्य की मात्रा लगाते हैं, कोई तो ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन लगा देते हैं, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, कब किया, और इन प्रश्नों में उलझ जाते हैं। जो संगम युग की जीवन मौज की जीवन है, उस मौज की जीवन में उलझन का अनुभव करना, परेशानी का अनुभव करना, चिड़चिड़ेपन का अनुभव करना, ये कैसे जीवन है। माना उसने अपने पार्ट को साक्षी दृष्टा बन करके नहीं देखा, और दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर के नहीं देख रहा।
बहुत ऊंचा अभ्यास है। ब्राह्मणों के लिए सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है अपनी स्थिति साक्षी दृष्टा बनाओ। अभी अभी आप सब साक्षी होकर के अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो। कैसे देखना है अपने आप को साक्षी होकर के मैं बताता हूँ आपको। आत्मा भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। बैठ जाओ सब अपने अपने आसन पर। कितना अच्छा आसन दिया है। ये भी आसन अच्छा आपको मिला है, लेकिन ये आसन सबसे अच्छा है। और इस आसन पर बैठ कर के पहली अपनी शक्ति को, पहली शक्ति को देखो। कौन सी पहली शक्ति? संकल्प शक्ति। कहाँ जा रही है, किधर जा रही है? क्या मुझ आत्मा राजा के कंट्रोल में है? साक्षी होकर के देखो कि मैं जब अमृत वेले उठता हूँ, मुरली सुनता हूँ, सेवाओं में जाता हूँ, ये मन क्या मेरे कंट्रोल में रहता है या जिधर देखो उधर भटक जाता है, भटका देता है? साक्षी होकर के अगर देखो सिर्फ मैं आत्मा मालिक अपने इस पहली शक्ति को देख रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ जाता है, ऐसे तो बैठो। भले आंखें बंद करके बैठ जाओ, देखो किधर जाता है। इतना अटेंशन का पहरा हो, जाता किधर है, कहाँ कहाँ जाता है। अभी चेक कर लो, चांस मिल गया। सभी ने
अपने संकल्प की शक्ति को देखा होगा। बाबा तक गई या इधर उधर जाती है, इसकी लगाम, इसकी कंट्रोलिंग पावर आत्मा के पास चाहिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ गिराएगा जाके, कहाँ भटका देगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा की ये शक्ति जिसकी समर्थ है, तो बहुत बड़ी सेवा भी कर सकता है, बहुतों का कल्याण कर सकता है। और वर्तमान समय इस शक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शरीर से तो सब जगह जाना संभव नहीं है। मना कर रहे हैं नहीं जाना, कोरोना काल है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ऐसे समय में तो कम से कम इस मन की मालिक आत्मा जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, और एक स्थान पर हो करके कई स्थानों पर पहुँच सकती है। इतनी शक्ति है मन के पास। उसके साथ एक लाइट का सुंदर शरीर तैयार होता है। जब शुद्ध विचारों में हम रमण करते हैं तो लाइट का शरीर अंतर्वाहक बन जाता है, अंतर मन वाहन। उस मन के वाहन से, अंदर के मन के वाहन से हम एक स्थान पर होते हुए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन लगाम हाथ में चाहिए, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा, कहीं भी भटका देगा। श्रीमत की लगाम, श्रीमत के विपरीत एक भी संकल्प न चले। मर्यादा की लकीर बाबा ने दी है, लक्ष्मण रेखा दी है, उससे बाहर नहीं जाना, नहीं तो भटकाएगा, दुखी करेगा, परेशान कर देगा, योग नहीं लगने देगा। संकल्प ही इंसान को सुखी कर रहे हैं, संकल्प ही इंसान को दुखी कर रहे हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से चेक करो, साक्षी होकर के देखते रहो। जब समय मिले आत्मा मालिक राजा बन करके भ्रकुटी आसन पर बैठे और इस संकल्प की शक्ति पर ध्यान दे, कंट्रोल में आ जाएगी। फिर बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, किसी के प्रति भी कोई नफरत के, घृणा के, वैर विरोध के, लगाव झुकाव के, प्रभाव के बंधन तो नहीं है। यथार्थ समय पर निर्णय कर सकती है, उलझ जाएगी या राइट और रॉन्ग, ये करना ये नहीं करना। इतनी बुद्धि स्वच्छ है। बाबा की टचिंग आए, बच्चे कर लो ये न करो, चेक करना, सब साक्षी होकर के चेक करो, क्या मेरी बुद्धि इतनी निर्मल बनी है, स्वच्छ बनी है, जो बाबा की बातों को मैं कैच कर सकूं। बाबा क्या चाहता है मेरे से। अभी तो बाबा का आना बंद हो गया। अगर अभी बुद्धि किसी की स्वच्छ नहीं है, दिव्य नहीं है, तो वतन के डायरेक्शंस बाबा के कैसे ले सकोगे। बाबा तो बच्चों के लिए है, टच करने के लिए है, मदद करने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन बच्चों ने अपनी बुद्धि को अगर कहीं भी इंगेज कर दिया है, बाबा कहता है मान लो कोई टेलीफोन को इंगेज करके रखा हुआ हो और मैं हलो हलो करूं, तो आवाज़ कैसे आएगी। तो ये बुद्धि का टेलीफोन इंगेज नहीं करना कहीं भी। तेरे मेरे में, गुण अवगुण के नोट में, घृणा नफरत के कारण बुद्धि कोई भी प्रकार का अगर परपंच कर रही है, अंदर अंदर उलझी हुई है, तो बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर सकती। साक्षी होकर के इस पर पहरा दो, बुद्धि मेरी बहुत स्वच्छ रहे। मम्मा का एक शब्द था, बुद्धि मेरी सालिम रहे, बाकी शरीर को कुछ भी हो, बुद्धि पर उसका प्रभाव ना आए, इफेक्ट ना आए। और मम्मा ने लास्ट तक यही पुरुषार्थ किया। बहुत बड़ा शरीर का पेपर, लेकिन ऐसे खुशी खुशी से, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, लास्ट तक भी कोई नहीं कह सकता था मम्मा बीमार है। लास्ट में भी बाबा ने मम्मा के हाथ से अंगूर खिलवाए। 15 मिनट पहले, शरीर छोड़ने के 15 मिनट पहले तक अंगूर खिलाती रही ऐसे सबको, कमरे में लिटा के, लेटे लेटे बाबा साथ में बैठे हैं, बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर रख रहे हैं
और मम्मा ऐसे हाथ से दे रही है बच्चों को, मुस्कुरा के दृष्टि दे रही है। और सब क्लास में जब बैठ गए हैं, मम्मा इस शरीर से अलग हो गई, डिटैच हो गई। क्या स्थिति होगी, कितनी बुद्धिशाली, स्वच्छ, पवित्र, जरा भी आह नहीं कि मेरे को तकलीफ है, मेरे को बीमारी है, अब तो मैं जाने वाली हूँ, सब पता था। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कपड़ा उतारा जाता है, ऐसे शरीर को उतार दिया। अभ्यास किया। तो हम सबको अपनी बुद्धि पर बहुत पहरा देना है। ये बुद्धि एक बहुत विशाल, दूरादेशी, लेकिन इसको गुणग्राही बना के रखना। इसमें अवगुण किसी के नोट ना हो। कोई कुछ भी कर रहा हो, करने दो। मुझे अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य, स्वच्छ, पवित्र बना करके रखना है। तभी यथार्थ निर्णय होगा, राइट रॉन्ग की जजमेंट आएगी। तो सभी साक्षी दृष्टा हो करके अपनी बुद्धि को देखना कितनी स्वच्छ बनी है। मैं बाबा का बच्चा जब से बना अभी तक अपनी बुद्धि को मैंने कितना पवित्र और स्वच्छ बनाया है। निर्दोष, कोई का दोष इसके अंदर न रहे। संस्कार कैसे हैं? क्या संस्कारों में अभी तक भी तूफान आते हैं, उछलते हैं संस्कार बच्चों जैसे इधर उधर, डांस तो नहीं कराते हैं? दो संस्कार हर एक के अंदर होते हैं, एक सात्विक एक तामसिक हैं, दोनों ही। सात्विक संस्कार कितना समय इमर्ज रहते हैं और तामसिक संस्कार कितना समय इमर्ज होते हैं। अगर प्रकाशमय जीवन है, स्वच्छ जीवन है, तो तम अंधकार आ ही नहीं सकता। संस्कार बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र हो जाएंगे। संस्कारों के अंदर जरा भी कोई पुरानापन, देहाभिमान वाला इमर्ज न हो। संस्कारों को साक्षी होकर के देखो, सचमुच इस ब्राह्मण जीवन के संस्कार मेरे बने हैं, सुख देने वाले संस्कार बने हैं। क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, मेरे मुख से निकल गया, मैं चाहती तो चाहता तो नहीं था, हो गया। ये अधीनता है संस्कारों की। हम सब इन संस्कारों का दिव्यीकरण कर रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं। हमारे वो आदि और अनादि संस्कार जो आत्मा के निज संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं। 5000 साल पहले वाले संस्कार, मध्यकालीन देहमान वाले संस्कार खत्म, अब ना इमर्ज हो। चेक करना, साक्षी होकर के चेक करना, कहाँ तक मेरे संस्कारों में वो अनादि और आदि के पवित्र संस्कार, निर्बंधनी संस्कार, न बंधन में आत्मा कहीं बंधी थी, न किसी का प्रभाव था, न दबाव था। वो संस्कार हैं अभी, या अभी भी कोई न कोई परवश बनाने वाले संस्कार हैं? चेक करो, तमो प्रधानता की रेखाएं कहाँ तक परिवर्तन हुई हैं। हम सब बाबा के बच्चे, कई बार बाबा की मुरली चलती है कि मेरे बच्चे अभी तमो से रजो तक भी नहीं पहुँचे हैं। रजो से सतो और सतो प्रधान तक पहुँचना है। 3 स्टेजेज आत्मा की है, तमो, रजो, सतो। प्रधानता अलग है, अभी तमो प्रधानता है, पहुँचना है सतो प्रधानता को। लेकिन चेक करो, क्या तमो से रजो और रजो से सतो, क्या निशानियाँ बाबा बताता उसकी? जब आत्मा सत्तो तक पहुंच जाएगी, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, आवेश आवेग आएगा ही नहीं। अगर सचमुच मैंने स्टेप आगे बढ़ाए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल मुझे भी हो गया मधुबन में रहते, मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं आत्मा किस स्टेज तक पहुँची हूँ। सचमुच तमो से
क्रॉस करके रजो आई, रजो से सतो प्रधानता आ जाए, एकदम निर्मल संस्कार, सब इंद्रियां शीतल, कोई उत्तेजना नहीं, कभी आवेश आवेग ना आए, कुछ भी हो चेक करना, साक्षी होकर के चेक करना, ऐसे अलग होकर के चेक करो, जैसे दादी चेक करती थी ना। बताया आप लोगों को, शायद सुना होगा मेरी क्लासेज में। एक दिन दादी जी ऐसे सोफे पर बैठी थी, आंख बंद करके, ऐसे खोल ही नहीं रही थी। मैं जाके बाजू में बैठ गया, बहुत देर तक देखता रहा, क्या कर रही दादी, सोई नहीं थी, ऐसे नहीं नींद में थी। ऐसा मैंने हाथ पकड़ा, हमने दादी ऐसे हिलाया थोड़ा, तो ऐसे बोलो क्या है, बहुत धीरे से, बहुत बोलो क्या है। दादी आप क्या कर रही थी, कहाँ थी? तो मुस्कराने लगी, कहती बताऊं? हमने आज बताओ दादी क्या कर रही थी? कहती थी ये आत्मा है ना, हीरा है, हीरा, और मैं इस हीरे को ऐसे हथेली पर रख करके चारों तरफ से देख रही थी कि इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। अब ये साक्षीपन की स्टेज है, इसको देखना, आप सब चेक करना एकांत में बैठ करके। अपने आप को ऐसे निहार रही थी, देख रही थी इस हीरे में कहीं कोई दाग तो नहीं है। कहती है जब मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया तो बाबा सामने खड़ा हो गया कि बच्ची क्या देख रही है, ये हीरा तो संपूर्ण डायमंड, प्योर डायमंड बन गया है, इसमें कोई दाग नहीं है। ऐसे नशे से सुनाया, बात मत पूछो। अब मुझे लगा कि दादी तो कर्मातीत बन गई, जिसमें जरा भी दाग न रहे। यही तो पुरुषार्थ है हमारा, और क्या है, जरा भी किसी प्रकार का दाग न रहे, पवित्र स्वच्छ निर्मल आत्मा बन जाए। अब इसके लिए तो हम तपस्या कर रहे हैं, इसके लिए तो भट्टियाँ करा रहे हैं सबको, भाई भट्टी करो, भट्टी करो, सब बैठो योग में आकर के। भट्टी में क्यों डाला जाता है? भट्टी में क्यों डालते हैं? ईंटों को पकाने के लिए। सोने को सुनार भट्टी जला के उसमें डाल देता है, क्यों? उसकी मैल निकल जाए, उसकी गंदगी समाप्त हो जाए, एकदम प्योर रियल डल्ली बन जाए, सोने की रियल गोल्ड बन जाए। इसके लिए तो सुनार सोने में भट्टी में डालता है। अब बाबा हमारे को भट्टी में डाला, बैठो बच्चे भट्टी में। तो ऐसा नहीं फिर वैसे के वैसे खंजर बन के या कच्चे रह जाना, पक्के हो करके जाना। बहुत प्योर शुद्ध पवित्र, जैसा बाबा बनाना चाहता है जेवर वैसा बना ले वे। 24 कैरेट सोना बन जाए, प्योर शुद्ध। इसके लिए तो भट्टी में बिठाया जा रहा है। तो सब अपने अपने डायमंड को चेक करना, कितना वैल्यूबल है ये आत्मा रूपी डायमंड, सचमुच उसकी क्या वैल्यू है। बताइए इतने छोटे छोटे डायमंड की वैल्यू क्या होती है? देखा है कभी? बहनें पहनती हैं कभी कभी, कोई कोई को शौक होता है। आजकल तो बाबा मना करता, नहीं पहनो बच्चे, नहीं तो चोर आएंगे छीन के ले जाएंगे। मैं एक बार डायमंड की दुकान पर गया, एक भाई हमारा है सूरत के अंदर, बहुत बड़ी उसकी डायमंड की फैक्ट्री है। मालूम होगा सूरत के अंदर डायमंड की घिसाई होती है, बहुत शुद्ध बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। तो मुझे ले गया, कहता है आपने डायमंड देखे? हमने कहा नहीं, मैंने हाथ में तो कभी नहीं देखे। कहता चलो आज आपको दिखाता हूँ। बाबा कभी कभी डायमंड के बारे में मुरली चलाते थे साकार में। बाबा कहते थे बच्चे मेरे पास एक बहुत सुंदर ग्लास था, अभी भी रखा है यहाँ, जब आ जाएंगे ना पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बाबा का वो ग्लास रखा है, जिससे बाबा हीरे को देखता था, परखता था। बहुत पारखी था बाबा, ब्रह्मा बाबा साकार में। बता देता देख करके इसकी कीमत कितनी है। अब उस समय तो ये ग्लास थे, और आजकल की साइंस ने कंप्यूटर बना दिए ऐसे। तो मेरे को एक इतना छोटा डायमंड उसने कंप्यूटर के आगे रखा और स्क्रीन पर उसका बहुत बड़ा रूप दिखाया ऐसे त्रिकोण ऐसे, और कहता है देखो यहाँ पर इसमें दाग है, बहुत छोटे छोटे। इतने छोटे से हीरे में
कहता है इस दाग को निकाला नहीं जा सकता। अगर इस दाग को निकालना है तो इसको कट करना पड़ता है, इसको घिसाई करना पड़ता है, और फिर वो छोटा हो जाता है। लेकिन प्योर डायमंड इतना छोटा, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का, तो कौन पहनता है? मेरे मुंह से निकला, कौन पहनता है इसको, कौन लेता है? कहता है इसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। यहाँ से मैं बॉम्बे भेजता हूँ, बॉम्बे से पूरे वर्ल्ड में जाता है, और इतने छोटे छोटे डायमंड का ढेर लगाया हुआ था, प्योर डायमंड। हमने कहा अच्छा तुमने इस डायमंड को चेक किया, इस डायमंड को भी चेक करके दिखाओ मुझे, इस डायमंड में क्या है। अब इसको तो कोई अभी तक मशीन निकाल नहीं पाया, कंप्यूटर निकला कोई ऐसा? कोई के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है, और वो है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि के लेंस के ऊपर अपने आत्मा रूपी डायमंड को रख करके ऐसे देखो, चेक करो, साक्षी होकर के करना, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। कितने सारे अवगुण भरे पड़े हैं, डायमंड कितना दाग वाला है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कोई बताता भी, बाबा भी इतना बताता है, कहते नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक आपने महसूस ही नहीं कर पाया, देखा ही नहीं अपने डायमंड को, तब तक उसको साफ स्वच्छ वैल्यूबल बनाओगे कैसे? अब देखने के लिए चाहिए बहुत एकांत, अच्छा समय चाहिए। इधर बिजी उधर बिजी, ये सेवा वो सेवा, बाबा ने बंद करो सेवा, बैठ जाओ, चेक करो अपने डायमंड को। चांस मिला है सबको चेक करने का, अगर है कुछ तो घिस दो उसको, योग से प्योर बनाओ, शुद्ध बनाओ, बिल्कुल लाइट चमकीला। सतयुग के अंदर महलों के अंदर डायमंड लगे हुए होंगे, ये बिजली नहीं होगी ये वाली। कई बार बाबा ने वर्णन किया है वैकुंठ के महलों का, जो डायमंड लगे हुए होंगे महल के अंदर, सोने के ऊपर डायमंड चमकेंगे, तो एक कोने में भी अगर छोटी सी लाइट जल जाएगी तो पूरे डायमंड से रंग बिरंगी लाइट पूरे भवन में छा जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं बल्ब बिजली लगाने की। वो डायमंड की लाइट कैसी होगी, रंग बिरंगी, 7 किरणें निकलती डायमंड से, छोटी सी लाइट अगर पड़ गई तो। अब इस आत्मा पर अगर बाबा की लाइट पड़ जाए तो 7 किरणें चारों तरफ फैल जाएंगी। विचार करके देखो, मान लो बाबा की किरणें आ रही हैं, वो लाइट आ रही है, और मैं डायमंड बिल्कुल प्योर शुद्ध हूँ, तो ये 7 गुण जो आत्मा के हैं, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, ऐसे चारों तरफ फैल जाएंगे। वायुमंडल में वो 7 किरणें फैलने लगेंगी, तम समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो साक्षी होकर के कभी ऐसे बैठ जाओ, देखो परमात्मा की वो चैतन्य किरणें, लाइट यहाँ आई, और वो चारों तरफ से 7 किरणें ऐसे फैल रही हैं। साक्षी होकर के देखना, बहुत ऊंची साक्षी स्थिति है। अगर देखोगे तो पता चलेगा अभी कहीं दाग है तो फैल नहीं रही किरणें। कभी शांति की फैलती हैं तो पवित्रता की नहीं फैलती, कभी सुख की फैलती हैं तो प्रेम की नहीं फैलती। लेकिन 7 किरणें, 7 में जब आत्मा संपन्न हो तब वो 7 किरणें ऐसे फैलेंगी। और हम सब योग जो कर रहे हैं, भट्ठी जो कर रहे हैं, उसका लक्ष्य यही है, मैं आत्मा इन 7 गुणों में परफेक्ट बन जाऊं, सतो गुणी, तब सतो प्रधान दुनिया आएगी। देखना अपने डायमंड को, कहीं भी कोई दाग तो नहीं है, बिल्कुल साक्षी होकर के देखो। कहीं कोई तमो प्रधानता का संस्कार, क्योंकि अच्छे संग में हम रह रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, कई बार अपने संस्कार जो बने हुए हैं पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों से, उन पर ध्यान ही नहीं जाता। समझते हम तो ठीक है। जैसे बीज को अगर आप किसी स्थान पर छिपा करके रख दो, कि बीज तो खत्म हो गया, लेकिन जब उसको हवा पानी का सहयोग मिलेगा, मिट्टी का सहयोग मिलेगा, अंकुर निकल आएगा उसमें।
अगर संस्कारों रूपी बीज को अगर जलाया नहीं योग अग्नि के अंदर, तो कभी भी ऐसा वायुमंडल आएगा, ऐसा संग आएगा, उसमें से वो विकार उत्पन्न हो जाएंगे, वो फिर से बीज से वृक्ष निकल जाएगा। इसलिए सब योग की भट्ठी में बैठ करके कोई भी ऐसे पतित पने के संस्कार हैं, दुख देने के, दुख लेने के, डिस्टर्ब होने के, डिस्टर्ब करने के, असंतुष्ट होने के, असंतुष्ट करने के, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिनको इस बीज को जलाने के लिए तपस्या की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, पावरफुल योग चाहिए। सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं होने वाला है। बैठो ऐसे एकदम तपस्वी मूर्त होकर के बैठो, एकदम एकाग्र चित्त होकर के बैठो, एक के अंत में चले जाओ और फिर बाबा की किरणें लो, वो जला देंगी, लेजर किरणें आएंगी। फिर संस्कार कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कितने भी लोग गंदे आए, कैसा भी हो, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा अपने बच्चों को ऐसा रियल डायमंड बनाना चाहते हैं। साक्षी होकर के अपने भाग्य का चिंतन करो, क्या भगवान ने हमें चुना है, उसने अपने नज़रों में, अपनी पालना में मुझे पाल रहा है। 3 रूपों की पालना हम सब बच्चों को डायरेक्ट मिल रही है। पिता के रूप से बच्चा बनाया है, एडॉप्टेड जन्म दिया है, नया जन्म मिला है। शिक्षक के रूप से अभी तक अखंड पाठ पढ़ रहे हैं हम, पढ़ाई चल रही है, और सतगुरु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हर बच्चे के लिए, यहाँ तक भी कह देते बच्चे, लौकिक में भक्तों ने समझा भक्ति काल के अंदर जब वानप्रस्थ होगा तब गुरु कर देंगे। यहाँ तो छोटा है या बड़ा है, सबके लिए सतगुरु मिल गया। बच्चे गति सदगति के लिए मैं श्रीमत देता हूँ। बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में जो बाबा हमें पालना दे रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ पालना का भाग्य किनको प्राप्त है। कभी सुमिरन में, इस स्मृति में बैठो। इतनी भाग्यवान आत्माएं जो डायरेक्ट भगवान की पालना छत्र छाया के रूप में हमारे ऊपर है। ये नशा, ये उमंग, ये उत्साह हमारे जीवन में दिखाई दे, पता चले सचमुच ये भगवान की पालना में पलने वाली आत्मा है। कोई अच्छे माँ बाप बच्चों की अच्छी पालना करते हैं और फिर भी वो एकदम कमज़ोर का कमज़ोर हो, जरा भी हवा पानी चेंज हो, बीमार पड़ जाए, कहते भाई पालना तो इसको बड़ी अच्छी मिल रही है, माँ बाप तो इसका इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ये बीमार का बीमार, ये कमज़ोर का कमज़ोर। हमारे माता पिता इतनी पालना कर रहे हैं, थोड़ा भी कुछ हुआ, इसने मुझे ऐसा कह दिया, यहाँ ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, फट से बुखार आ गया। फ्लू की बीमारी तो इतनी फास्ट फैलती है, ये शायद कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, फ्लू की बीमारी। 1 सेकंड में मूड खराब हो जाता है। इसने मेरे से बात ठीक नहीं किया, इसने मुझे देखा नहीं ठीक। कभी कभी कोई ऐसे विदेशी हैं जो नाजुक थोड़े होते हैं, कहीं यहाँ भी नाजुक कली वाले हैं। अगर मान लो मैं बिजी हूँ और आप आए मेरे से मिलने के लिए, मैंने 1 सेकंड नहीं देखा, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम इतना समय निकाल के भाई साहब से दृष्टि लेने के लिए, मिलने के लिए गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं देखा, क्या हुआ, क्यों इतना डिस्टर्ब हो गए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, लेकिन उसको इतना बड़ा रूप बना लेते हैं। मूड खराब हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, योग नहीं लगता है। चेक करना, कोई भी ऐसी आदत, छोटी छोटी बातें फील करके फीलिंग का फ्लू आ जाए, मूड परिवर्तन हो जाए, खुशी गायब हो जाए, ब्राह्मण जीवन का उमंग उत्साह खत्म हो जाए, क्या हम कभी इसको समाप्त करने के लिए साक्षी दृष्टा बनते हैं कि इसको खत्म करना है, इस रोग को हमें समाप्त करना है। कुछ भी हो जाए, करो मेहनत। मैंने एक बार चिड़चिड़ेपन पर बहुत मेहनत की, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं बढ़ती जब होती ना, बहुत काम आते हैं, चिड़चिड़ापन हो गया मुझे।
कभी सोए जाए, रेस्ट पर जाए, भाई साहब ये फ़ोटो कॉपी कर दो, भाई साहब ये कर दो। मैं अकेला मुरली भी संभाल लूँ, फ़ोटो कॉपी भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, बहुत सारी काम, जवाबदारियाँ। चिड़चिड़ा हो गया एकदम। काम तो करना पड़ेगा, ना तो कर नहीं सकते, लेकिन चिड़चिड़ा एकदम। मैंने कहा बाबा ये कहाँ से बीमारी आ गई मुझे, इसको ख़त्म करना है मुझे। कितनी भी सेवाएं आए, कुछ भी हो। फिर ड्रामा ऐसा बना, जो मुझे साथी मिल गए, लेकिन जब संकल्प किया कि नहीं मुझे चिड़चिड़ापन नहीं करना, तब बाबा ने साथी दिया। हुई जीत, हो गई, काफ़ी हद तक जीत हो गई। कितने भी सेवाएं आ जाए, दादियाँ कभी बुलाएंगी, ये करना, ये करना, ये काम है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कैसे होगा, मेरे पास इतनी जवाबदारियाँ हैं। अभी भी कितने सारी प्रोग्राम होते हैं, यहाँ क्लास, वहाँ क्लास, ये कराना, वो कराना। ठीक है, सब हो जाएगा, बाबा बैठा है कराएगा। अपनी जवाबदारियाँ तो हैं ही, वो तो करनी ही है। मुरली एक दिन लेट नहीं कर सकते, पत्र पुष्प एक दिन नहीं लेट कर सकते, कोई का अर्जेंट फ़ोन आ गया, अर्जेंट ईमेल आ गया, उसका जवाब भी देना ही है। सब करना है, सब करो, कुछ नहीं है। लेकिन चिड़चिड़े होकर के नहीं, टेंशन में आकर के नहीं। अरे ऐसे सरल स्वभाव से ऐसे बैठ जाओ। अपने आप बाबा करा लेता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। करण करावन हार तू है, मैं क्यों चिंता करूं। मैं हाथ दे देता हूँ, शरीर दे देता हूँ, तुमको यूज करना कर लो, बुद्धि दे दिया। और कई बार ऐसे अनुभव होता है जैसे बैक में खड़ा होकर के करा रहा है, बैक बोन है, मैं आत्मा कर रहा हूँ, बहुत हल्कापन, बहुत लाइट। साक्षी दृष्टा स्थिति इतनी ऊंची दृष्टि है, हर प्रश्न से पार, क्यों क्या कैसे प्रश्न उठता ही नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब भगवान का कार्य चल रहा है तो मैं नुक्स निकालने वाला कौन। जब ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, तो तू कौन है जो बुद्धि चलाता है। माना तुम भगवान के ऊपर है क्या, विचार करके देखना। जो इसका डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर, वो नहीं चिंता कर रहा है, मैं बैठ के चिंता कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, किसने जवाबदारी दी है। विचार करके देखना, इस पर भी साक्षी होकर के देखना। साक्षी दृष्टा स्थिति टाप की स्थिति पर बैठने से होती है। नीचे बैठे हुए हो, नीचे साकार में हो, कभी भी साक्षी नहीं रह सकते। अगर पूरे शहर का दृश्य देखना है तो हर शहर के अंदर टावर बनाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे। दुबई में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, पूरे शहर का दृश्य आपको दिखाएंगे, लेकिन टावर पर ले जाएंगे। अमेरिका का टावर 120 फुट का, 120 मंजिल का 80 मंजिल से दिखाते हैं। दुबई का भी टावर इतना ऊंचा, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से कहते हैं सारा शहर देखो। साक्षी होकर देखते हैं कैसे गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, ट्रेन चल रही है, प्लेन उड़ रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, डर नहीं लगता है। बाबा कहता है इस सृष्टि के हर आत्मा के एक्टर का पार्ट देखने के लिए टाप की स्थिति पर आ जाओ। परम धाम सबसे टाप की स्थिति है, सूक्ष्मतम टाप की स्थिति है, उस स्थिति में बैठ जाओ। जितना आप ऊंचाई की स्थिति पर बैठ जाएंगे, नीचे के सब दृश्य ऐसे लगेंगे बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्यों मैं बड़ा बना रहा हूँ, क्यों मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे पहाड़ हो या नदी हो या नाला हो, कुछ भी हो, उड़ने वाला तो ऐसे उड़ जाता है, चलने वाले के लिए 1000 रुकावटें हैं। बाबा चाहता है मेरे बच्चे अभी उड़ती कला में उड़े, ऊपर से देखें साक्षी होकर के। सब अच्छा चल रहा है, कलयुग के अंत की सब निशानियां हैं। बहुत अच्छी तरह से देखो, हर एक के आगे हिसाब किताब हैं, अपने आगे भी शरीर के हिसाब किताब, उनको भी साक्षी होकर के देखो। बहुत हर्षित रहेंगे, मजा आएगा, खेल चल रहा है। पेपर आता है, पार हो जाता है, क्यों क्या मैं क्यों जाऊं। पास होना है तो प्रश्नों से पार रहना है। कभी भी कोई प्रश्नचित स्थिति न बने, तब प्रसन्नचित स्थिति रहेगी।
और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्माएं बहुत प्रसन्न चित्त रहती है, सब अच्छे से अच्छा है, कहीं लगाव नहीं, कहीं झुकाव नहीं, कहीं का दबाव नहीं, कोई का प्रभाव नहीं आत्मा के ऊपर। साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्मा सब की है, सब बेहद में, सब मेरे हैं, सब कहते हैं मेरे, मेरी दादी, मेरा बाबा, सब की होते हुए कोई की नहीं। इतना न्यारा और इतना प्यारापन। प्यार लुटाने वाला प्यार लुटा देता है, लेकिन किसी में फंसता नहीं और किसी को अपने में फंसाता नहीं। क्या वंडरफुल बाबा है। प्यार का सागर बन के आता है, प्यार लुटा देता है बच्चों को और ऐसे न्यारा हो जाता है। किसी के आगे क्या पेपर आया है वो जाने, उसके हिसाब किताब जाने, वो फंसता नहीं किसी से। कहता मैं ज्ञान देता हूँ, मैं समझ देता हूँ, तेरे दुख में मैं क्यों दुखी हो जाऊँ। ये साक्षी दृष्टा स्थिति है। किसी के आगे कोई थोड़ा सा हिसाब किताब आया, मेरी थोड़ी सी रग है, थोड़ा सा मोह है, घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। कल एक ऐसा फ़ोन मेरे पास आ गया एक बहन का, मैंने कहा बहन जी कहाँ किस बातों में फंसी हो, तुमने समर्पित जीवन जी, सब कुछ छोड़ दिया, अभी मेरी बुआ का लड़का, मेरी ये हुआ वो हुआ। अरे मैंने क्या फालतू बातें करते, छोड़ो इन बातों, क्या जाना है कीचड़े में। तो संसार सागर है, इसके अंदर तो हलचलें ही हलचलें हैं। हमको तो बाबा कहता बच्चे तो सागर के तला चले जाओ, तले में जाओ, शीतलता का अनुभव करो, रतन ले आओ। क्यों लहरों में डूब रहे हो, लहरें तो आनी ही हैं। सागर के अंदर लहरें न हो तो लहरों का, सागर का आनंद ही नहीं है। तो संसार सागर में कई प्रकार की लहरें आएंगी जाएंगी। अगर तैरना आता है तो लहरों का आनंद लो, और डुबकी लगाना आता है तो शीतलता का अनुभव करो। संसार तो सागर है, इसमें तो अनेक प्रकार की तेरी मेरी, ये हिसाब वो हिसाब, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसी में कई बाबा के बच्चे भी ज्ञानी तो आत्मा होते हुए भी उलझे हुए हैं। टाइम वेस्ट अपना भी कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। बाबा कहता बच्चे समय को बचाओ, संगम का समय बड़ा अमूल्य है, एक एक सेकंड अमूल्य है, संकल्प अमूल्य हैं, श्वासें अमूल्य हैं, और इनको ऐसे ही तेरे मेरे में नष्ट कर रहे हो। किन बातों में उलझ रहे हो, शांति से बैठो, सब अच्छा हो जाएगा। मैं 2 गुण बताता हूँ, अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे, इतनी स्मूथ जीवन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक धैर्यता का गुण, बहुत धैर्यता से बातें आती हैं चली जाती हैं, तुरंत उलझ नहीं जाओ, तुरंत फ़ोन नहीं उठाओ, इसको कर दूं उसको कर दूं, बात कर लूं। कई लौकिक में बहनें सेंटर्स पर रहती, छोटी सी बात हुई फट से मम्मी को सुना दिया, इधर सुना दिया उधर सुना दिया, सारा वातावरण खराब कर देते हैं। अरे संगठन है, बातें आती हैं ख़त्म हो जाती हैं, थोड़ा धैर्यता से। जहाँ धैर्यता का गुण आ जाता है वहाँ सब शांति प्रेम आनंद सब आ जाता है। और जहाँ रहना है वहाँ सहना है, कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। जिसके पास सहन शक्ति है और धैर्यता का गुण है, वो बहुत सहज रीति से इस ऊंचे से ऊंची मंजिल को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रश्नों में उलझ जाएंगे, परेशान होते रहेंगे, खुद भी मेहनत का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी मेहनत में डाल देंगे। इतना सहज मार्ग, सहन वाला मार्ग बन जाता। इसलिए ध्यान देना, ये सहज मार्ग के हम राही हैं, हम सहज योगी हैं। कभी भी सहन करना क्यों अनुभव करें। इसलिए सब बाबा के बच्चे संतुष्ट मणि बन करके रहो। कोई भी नेगेटिव सीन आए, नेगेटिव बातें आए, उनको पॉजिटिव में चेंज कर दो। है नेगेटिव, सिखा के जाएंगी, अनुभवी बना के जाएंगी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा चिंतन करके, अच्छे अच्छे संकल्प करके, इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये बुराई आई है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। धैर्यता से सुनो, देखो, बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। कब कहा है इन प्रश्नों में उलझ जाओ तुम, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, सब अच्छा होगा,
सब अच्छा होगा। जिसके साथ भगवान है, जिसका साथी वो है, ये बातें तो आने दो, आती हैं, तो क्यों परवाह करना। तो सब बाबा के बच्चे अपनी ऐसी एक रस अचल अडोल स्थिति बना करके अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपनी श्रेष्ठ शुद्ध मनसा से बाबा के कार्य को संपन्न करो। बाबा कहता बच्चे, आप बच्चों के चेहरे और चलन से, आप बच्चों की मनसा शक्ति से अंत समय बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करें। अपनी यही दो स्थिति सिर्फ ध्यान दें, एक बाबा हमारे साथ हैं और हम साक्षी होकर के हर खेल देखें, अपने भी पार्ट को देखें, अन्य आत्माओं के भी पार्ट को देखें। कभी भी ये न कहे ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, ज़रूर कुछ हुआ है, जो कोई हिसाब किताब उसका आया है। हम योगदान दें, शुभ भावना रखें, न खुद दुखी हों न उसको दुखी करें। तो सब अपनी ऐसी पावरफुल स्थिति बना करके, भट्ठी करके यहाँ से तपस्या करके जा रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकल जीवन हमारी बने, जो हमारी जीवन बाबा को दिखाने का दर्पण बन जाए। ठीक है, चलो अभी हम 5 मिनट योग करेंगे और बाबा को शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया।